हो सकता है कि आज की ये रात हमने कोई पहली बार ना मनाई हो। जिंदगी में कितनी ही ऐसी बरकत वाली रातें आई हों और गुजर गई हों। हो सकता है कि इसी तरह की कोई कैफियत हमारी आज से पहले भी हुई हो, मगर क्या सबब है कि हम रोते तो हैं, बदलते नहीं हैं। हमारे आंसू तो निकलते हैं मगर दिल धुलता नहीं है। हम गुनाह से बाज आ नहीं पा रहे। हम नमाजी बन नहीं पा रहे। जानते हैं कि कब्र का मामला सख्त है, नज़ा का मामला सख्त है, हिसाब किताब का मामला सख्त है, क़यामत का मामला सख्त है। हुई ना अगर रहमत तो कहीं जहन्नम ना हो ठिकाना। लेकिन क्या वजह है, हम सुधर नहीं पा रहे, हम बदल नहीं पा रहे। हमसे गाने बाजे छूट नहीं रहे, फिल्में ड्रामे छूट नहीं रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो, ये घड़ियां हमारी जिंदगी की आखिरी घड़ी हो। हम में से हर एक ने अपनी सांस की गिनती पूरी करनी है। जो जितनी सांसें लेकर आया है वो सांसें पूरी करेगा, खा दफ्तर पे बैठकर पूरी करे या घर में पूरी करे। आज की रात जो सांसें होंगी हो सकता है यही हमारी कुल गिनती की सांसें हो। हम कब सुधरेंगे, हम कब बदलेंगे, हमारा दिल कब मसाजिद में लगा रहेगा, कब ऐसा होगा कि तिलावत ना की हो और हमें लुत्फ ना आए, कब ऐसा होगा कि गुनाह का सोच कर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, कब होगा ऐसा। ये सांसें गिनती की रह गई है। कोई ऐसी मजबूत है, काश हम नियत करके उठे, ऐसा मजबूत इरादा करके उठे, कोई ऐसा वादा करके उठे कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। कितना बदकिस्मत है वो शख्स, कितना बदकिस्मत है वो शख्स जिसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाए जिससे उससे जहन्नम में दाखिल होना है। आए आए, जिससे एक नमाज भी जानबूझ के कज़ा की, उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिखा जाएगा। एक काश हम नमाजी बन जाए, हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पर नहीं बल्कि जन्नत के दरवाजों पर लिख दिया जाए। यह हदीस पाक आपके सामने है। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कोई जानबूझकर एक नमाज भी तर्क करेगा उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाएगा जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। अरे हम तो उस गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शब उर्स मना रहे हैं जिनके बारे में लिखा है कि 40 साल तक इशा के वुजू से नमाज फजर अदा फरमाई। 40 साल तक हमसे तो नमाजें अदा नहीं होती। कई मर्तबा इतना कुरान पढ़ा करते थे मेरे गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, मगर एक हम हैं कुरान पढ़ना, कुरान देखे कई दिन हो चुके होंगे कईयों को, तो कितने दिनों से कुरान नहीं देखा, कुरान नहीं देखा, कितने दिनों से नहीं देखा होगा। अरे एक आध दिन अगर नोट ना देखे ना तो बेचैन हो जाते हैं।
कारोबार और आमदनी कम हो तो घबरा जाते हैं, या नेकियां कम होने का हमें एहसास भी तो नहीं है ना। आज खुशकिस्मती से हमें यह अजीम व बाबरकत रात नसीब हुई है। बस अब बस करें, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। हमें बदल जाना चाहिए, हमें सुधर जाना चाहिए, इससे पहले कि मौत का झटका आए और हमें अंधेरी कब्र में उतार दे। हम अल्लाह ताला से रहमत की और नेकी की तौफीक का सवाल करें, और बस अब ये नियत कर ले कि ना गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, गीबत, चुगली, झूठ, सूद, रिश्वत, हराम रोजी सब खलास। मस्जिदें बनाएंगे, मस्जिदें आबाद करेंगे, बस मस्जिदें बनाएंगे, नमाजी बनाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ाएंगे, नमाज सीखेंगे, नमाज सिखाएंगे, मदनी काफिलों में सफर करेंगे और मदनी काफिलों में सफर करवाएंगे। अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश का जज्बा लिए मदनी काफिलों में सफर करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, घर वालों की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक तरबियत करेंगे। और ये मदनी चैनल के नाजरीन, इस पर यकीनन आप टीवी की स्क्रीन पर हमें देख और सुन रहे हैं, जो देख और सुन रहे हैं उन्हीं से फिलहाल तो नहीं सर्च कर सकते। बस इस स्क्रीन के जरिए इस वक्त आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके महबूब बंदों का जिक्र सुनने को मिल रहा है। ये रिक्कत भरे मनाजिर, ये आशिकान रसूल के बेते आंसू, ये सब कुछ आप देख रहे हैं। इस वक्त आपकी ये स्क्रीन आपको ना बेपर्दा औरत दिखा रही है, ना मौसीकी सुना रही है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है, ये तो गोश्त पाक की याद मना रही है। नियत कर लीजिए कि आज से इस स्क्रीन पर कोई गुनाह नहीं देखेंगे। बस नियत कर लो मीठे इस्लामी भाइयों, मैं मदनी चैनल के नाजरीन, नियत कर लो कि इस स्क्रीन पर आज के बाद गुनाह नहीं देखेंगे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं देखेंगे। खा वो मोबाइल की स्क्रीन हो, खा वो इंटरनेट की स्क्रीन हो, खा वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो, खा पीसी टैबलेट की स्क्रीन हो, बस अपनी आंखों को हराम से बचाने की कोशिश करेंगे और चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी सजा लेंगे सुन्नत के मुताबिक। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।